नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइस स्मार्ट हिंदी के YouTube चैनल पर। और मैं सोनम गोयल फिर से लौट आए हैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, और उम्मीद करती हूँ आप सब तैयार होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो, इसकी एक खासियत एक और है कि ये जो टॉपिक है मेरा अधिवेशन को लेकर, आज ये मैं दो पार्ट में आपको दो वीडियो बनाकर लाई हूँ ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल रहे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग कंटेंट को ले सके, मतलब उसको आप पढ़ सके अच्छे से। और क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास रह गया है और तैयारी हमारी अभी बाकी है, तो तैयारी जम के करनी है राइस स्मार्ट के साथ, और हम तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि मॉडर्न इंडिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो फोकस किए जाते हैं एक और सेक्शन से, वो एक और सेक्शन में आपके सामने लेकर आई हूं, और वो है कांग्रेस के अधिवेशन। जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के गठन के बाद। वो अधिवेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज का मेरा इस वीडियो में वही इंटेंशन है, ठीक है। और यही मेरा मोटिव है कि मैं आप सबको बहुत अच्छे से वाकिफ करा सकूं कम समय में। इसके अलावा एक और चीज, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये अधिवेशन जो है 19वीं शताब्दी से शुरू होकर 20वीं शताब्दी तक नजर आते हैं। लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप 19वीं शताब्दी के अधिवेशन पढ़ रहे हैं, और 20वीं शताब्दी के अधिवेशन एक और वीडियो में है जो आप देख सकते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है। और वो भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये स्प्लिट किया गया ताकि आप इजीली डिफाइन कर सके, ठीक है। इसको अलग अलग करके बनाया गया है आपकी सुविधाओं के अनुसार। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की और अपने सेशन की ओर। तो पहला अधिवेशन, जैसे कि मैं अपनी कई सारी वीडियोस में, मतलब जो इससे पहले हमने अधिवेशन राष्ट्रवाद, हम जो लोग जो चल रहा है हमारे क्लासेस में टॉपिक चल रहे हैं राष्ट्रवाद पर, उसमें कई बार मैं चर्चा के दौरान ये मेंशन कर चुकी हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी, ठीक है। एओ ह्यूम द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जिसमें पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी और अधिवेशन को जब जोड़ दिया जाता है तो क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला अधिवेशन जो है, पहले अधिवेशन के दौरान कौन इनके लीडर हुए थे। तो उत्तर एक ही होना चाहिए, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आप लोगों को रट लेना है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अधिवेशन जो शुरू हुआ था, अब हालांकि इस दौरान अभी 72 डेलीगेट ही हैं, ठीक है। और इस दौरान आप जानते हैं कुछ मुद्दों पे बात की गई थी। दरअसल ये लोग चाहते थे, ये मॉडरेट, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि राष्ट्रवाद में भी दो दल है, गरमपंथी, नरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट। और जो मॉडरेट है, नरमपंथी है, ये दरअसल उनका ही दौर शुरू है। इसीलिए जानते हैं इस दौर के लोग जो हैं वो अंग्रेजी प्रशासन में विश्वास रखते हुए देश की प्रगति के ऊपर चर्चा करना चाहती थी। यानी देश की प्रगति है अंग्रेजों की सरकार के साथ रहकर। साथ के साथ इनका ये भी मुद्दा था कि समाज में हमारे देश का जन कल्याण होना चाहिए। इस पर भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसे पहला अधिवेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा अधिवेशन जो आपके सामने आ चुका है, जिसमें लीडरशिप कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और मैं यहाँ सिर्फ क्योंकि टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ आप सभी से, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दादा भाई नौरोजी से लेकर जो अब तक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस किया गया है कि कांग्रेस के पहले गैर हिंदू, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, नेता कौन थे। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ये वही दादा भाई नौरोजी जिनसे हम बात कर चुके थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको खिताब दिया गया। साथ ही साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, यानी धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो भूलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए जो क्वेश्चन फोकस किया गया है वो ये, फर्स्ट नॉन हिंदू लीडर ऑफ कांग्रेस। तो क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म के थे, इसीलिए ये गैर हिंदू हो जाएंगे। नेक्स्ट अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए बच्चा, क्योंकि अब इस अधिवेशन में जो तीसरा अधिवेशन आयोजित हो रहा है वो आयोजित हो रहा है मद्रास में। और यहाँ पर जो नेता चुने गए हैं वो है बदरुद्दीन तैयब जी। आप बदरुद्दीन तैयब जी यानी हमारे जो लीडर हैं उसमें देख रहे हैं, ये पहले कांग्रेस के कौन होते हैं,
मुस्लिम नेता, जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे, तो उत्तर केवल और केवल एक ही होना चाहिए, हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। जिसमें जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी ने बहुत अच्छे सिद्धांत को रखा था यहाँ पर, ये बात को रखते हुए कि हमें यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। हमारा यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं है डिवीजन का, यहाँ सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि हम एक हैं और एक होकर हम सबको अपने देश कल्याण के लिए हमें सोचना चाहिए और मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत मोटिवेशन दिया गया था, बल दिया गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एकता को लेते हुए। ठीक है, तो ये अधिवेशन उस नजरिए से आप देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। तो आप देख रहे हैं पहले जो 3 अधिवेशन मैंने अभी तक रिकॉल किए हैं बैक टू बैक, वो है 1885, यानी जिस साल स्थापना हुई थी कांग्रेस की, उसके अगले साल 1886 और 1887। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक क्रम में लगातार आपको याद करने होंगे। यानी पहले हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हिंदू थे, दूसरे हो गए आपके दादा भाई नौरोजी जो गैर हिंदू नेता थे, और तीसरे हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी जो एक मुस्लिम नेता थे। लेकिन इतना ही नहीं है, नेक्स्ट अधिवेशन और भी इंपॉर्टेंट है जहां पर आप देखते हैं कि अब यहाँ पर क्रम में, अगले ही क्रम में 1888 में 1888 में अब पहली बार जॉर्ज यूले यानी नेता बनकर आए, और जॉर्ज यूले के लिए कंडीशन क्या आ जाएंगी, फर्स्ट इंडियन लीडर। आप जानते हैं फर्स्ट इंडियन लीडर बनकर आए थे कांग्रेस के। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से जज किया होगा, देखा होगा, तो वहां पर ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेजी नेता, ठीक है, जॉर्ज यूले। और इतना ही नहीं दोस्तों, जानते हैं इस अधिवेशन में तो बवाल मच चुका था। यहाँ पर दरअसल बवाल के कारण आप देखते हैं कि डफरिन, क्योंकि इस समय भारत के वॉइसरॉय डफरिन ही थे, तो डफरिन ने तो बहुत निंदा करी थी हमारे अधिवेशन को लेकर, साथ के साथ विरोध किया गया था। और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों कहकर इन्होंने संबोधित किया था कांग्रेस को, जहां पर ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा अधिवेशन जो आयोजित हो रहा है इलाहाबाद में, ये यहाँ आयोजित हो सके। ये चाह रहे थे, बहुत कोशिश की गई थी इस अधिवेशन को टालने की, वो बाधा डालना चाहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि दिन पर दिन जो कांग्रेस के अधिवेशन की संख्या है, यानी डेलीगेट्स, आप जानते हैं जो डेलीगेट की मात्रा शुरुआती में आपने देखी थी 72 से, वो बढ़ते बढ़ते इस समय दौरान तक हो चुकी थी 1248, यानी 1248 मेंबर। तो आप सोच ही सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज कितने ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे, जहां उनको ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये कांग्रेस की स्थापना हमने अपने बचाव के लिए की थी, पर यहाँ तो इनका बोलबाला अगर इसी तरह बढ़ता गया तो कहीं हमारी ही सत्ता ना चली जाए। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो आपको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन, जहां आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में ये आयोजित अधिवेशन जिसमें आते हैं रहीमतुल्लाह जी। और जानते हैं ये रहीमतुल्लाह जी जो हमारे नेता हुए थे, इस दौरान इस अधिवेशन में तो एक भारतीय पहचान भी बनकर हमारी आ चुकी थी, वंदे मातरम जब गाया गया था। दरअसल ये वंदे मातरम जो गाया था वो गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन इसके रचयिता, इनको लिखने वाले कौन हुए थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने इसकी रचना की थी। यहाँ तक ही नहीं बल्कि बंगाली नॉवल आनंद मठ में ये जो वंदे मातरम है वो प्रकाशित भी किया गया है, जो सबसे पहली बार किस अधिवेशन दौरान गाया गया था, ये आपको याद रखना है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें लीडरशिप कौन कर रहे थे, रहीमतुल्लाह जी कर रहे थे। ठीक है, और इस तरह से ये अधिवेशन जो है आप देखते बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे 19वीं शताब्दी के, जिसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताइएगा, और लाइक और शेयर तो करना बनता है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपके साथ बने रहें तो जल्द से जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, इसका दूसरा
पार्ट यानी 20वीं शताब्दी के अधिवेशन को आपको नहीं भूलना है, वो जरूर देखना है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।